वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जो है क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एन अल्कली मेटल ए गिव्स ए कंपाउंड बी molecular mass equals to 40. On reacting with water, the compound B gives a soluble compound C on treatment with aluminum oxide. Identify A, B and C and give the reaction involved. तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि अपन लोगों के पास एक अल्कली मेटल A है जिसकी रिएक्शन जब हम लोग वाटर के साथ कराते हैं तो हमको एक कंपाउंड बी मिल जाता है जिसका मोलिकुलर मास कितना है 40 है। अब ये जो कंपाउंड बी है आपका ये हमें एक सॉल्यूबल कंपाउंड सी देता है। देखिए कंपाउंड बी की रिएक्शन जब हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें एक कंपाउंड सी मिलता है जो कि सॉल्यूबल होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें बेटा इसके आंसर को तो हम लोगों को गिवन क्या है कि एलिमेंट ए ने वाटर के साथ रिएक्ट किया और कंपाउंड बी बना दिया। तो देखिए अगर हम लोग एलिमेंट ए को सोडियम मान लें, ठीक है, तो सोडियम ने वाटर के साथ रिएक्ट किया बेटा तो हमको क्या मिल गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। अब इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास आप कैलकुलेट करो, ये 40 निकल के आएगा। भाई सोडियम का आपका 23 होता है एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो आप इन सबको जब ऐड कर दोगे तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा दैट इज इक्वल्स टू 40। तो यहाँ से आपका एलिमेंट ए क्या हो गया, ये सोडियम हो गया और कंपाउंड बी हमारा क्या हो गया, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, कंपाउंड सी बन रहा है। तो सिंपल सी बात है NaOH जब हमारा Al2O3 के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे क्या बनता है NaAlO2 दैट इज सोडियम एल्यूमिनेट। बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हमारा जो कंपाउंड सी होगा वो क्या हो जाएगा NaAlO2। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग मेटल ए को देखें तो ये बेटा सोडियम हो जाएगा, कंपाउंड बी हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, कंपाउंड सी हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट हो जाएगा दैट इज NaAlO2। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, सारी की सारी रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2, an ore on treatment with dilute hydrochloric acid gives the smell of rotten egg. Name the type of this ore. How can the metal be obtained from its concentrated ore? तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक ओर है जिसकी रिएक्शन जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करा रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, एक ऐसी स्मेल मिल रही है जो रॉटन एग्स की तरीके से है। हमको इस ओर का नेम बता दो और ये भी बता दो कि किस तरीके से हम लोग जो है इस ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग इसके आंसर को देखें बेटा तो देखिए अगर हमें रॉटन एक्स की स्मेल मिल रही है तो कहीं ना कहीं हम लोगों को क्या मिल रही होगी, सल्फर गैस मिल रही होगी। कहीं ना कहीं जो हमारा ओर रहा होगा वो सल्फाइड हो रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग मान ले रहे हैं बेटा हमारा जो ओर होगा दैट इज जिंक सल्फाइड, है ना, ये जिंक ब्लेंड होगा। हम लोगों ने ऐसा मान लिया। ठीक है, नाउ कंसंट्रेशन ऑफ ओर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग जो है अपने ओर की जो भी इम्प्योरिटीज होंगी उसको फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या होगा बेटा,
क्योंकि हमारे पास ये सल्फाइड ओर है और आप सभी लोगों को पता है कि सल्फाइड ओर जो हमारा होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि सल्फाइड ओर से हमें इजीली मेटल एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाता है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे क्योंकि ये सल्फाइड ओर है तो हम लोग यहाँ पे रोस्टिंग करेंगे बेटा। अब रोस्टिंग में क्या होगा बेटा, यहाँ पे हम लोग जो है ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में इसको हीट कर देंगे। तो देखिए जिंक सल्फाइड को जब हम लोगों ने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया तो देखिए हम लोगों को जिंक ऑक्साइड मिल गया कि नहीं मिल गया, ठीक। और यहाँ पे हम लोगों को सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल गई। अब नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होगी बेटा, कि ये जो हमारा ऑक्साइड ओर है इसका हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे और इसको हीट कर देंगे। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, नाउ ऐड कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। हम लोगों ने यहाँ पे कार्बन को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट ऐड कर दिया और देन इसको हीट कर दिया। तो देखिए जिंक ऑक्साइड की जैसे ही रिएक्शन हम लोगों ने कार्बन के साथ कराई तो देखिए जिंक हम लोगों को प्योर मेटल मिल गया और कार्बन मोनोऑक्साइड निकल गया। नाउ इट इज फर्दर रिफाइंड बाय द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो देखिए जो हम लोगों को यहाँ पे मेटल मिलता था लास्ट में, जब हम लोगों ने रिडक्शन मेथड का यूज़ करके मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया था, वहाँ पे हमें 95% प्योर मेटल मिलता था, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं बेटा, जनरली हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का यूज़ करते हैं और यहाँ पे जो हम लोगों को मिलता है मेटल यह आपका 99.9% प्योर होता है, ठीक है। तो हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का यूज़ करेंगे। अब हम लोग जो है बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। एन एलिमेंट ए बर्न्स विद ए गोल्डन फ्लेम इन एयर, इट रिएक्ट्स विद अनदर एलिमेंट बी एटॉमिक नंबर 17 टू गिव ए प्रोडक्ट सी। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक एलिमेंट ए है जिसको जब हम लोग एयर में बर्न करते हैं तो हमें गोल्डन फ्लेम मिलती है। अब इसी मेटल को जब हम लोग एक दूसरे एलिमेंट बी के साथ रिएक्ट करते हैं, हमारे पास एक एलिमेंट ए था, हम लोगों ने जब इसकी रिएक्शन एलिमेंट बी के साथ कराई जिसका एटॉमिक नंबर 17 था, तो 17 एटॉमिक नंबर किसका होता है, क्लोरीन का होता है, ठीक है। तो एक ही रिएक्शन हम लोगों ने क्लोरीन के साथ कराई तो हमें एक प्रोडक्ट मिल गया सी। हमको क्या मिल गया, सी मिल गया, ठीक है। नाउ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ प्रोडक्ट सी ऑन इलेक्ट्रोलिसिस गिव्स ए कंपाउंड डी। अब देखिए जो हमारा प्रोडक्ट सी था इसकी जो एक्वस सोल्यूशन है, मीन्स हम लोगों ने क्या किया, इसको वाटर में डिसॉल्व किया और इसका इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया। तो हमको क्या मिल गया बेटा, एक कंपाउंड डी मिल गया और इसने क्या किया, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर दिया। नाउ आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी। हम लोगों को क्या करना है, ए बी और सी और डी को आइडेंटिफाई करना है एंड ऑल्सो राइट डाउन द इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व, और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोगों को रिएक्शंस को भी रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए बेटा अगर हम लोग इसके आंसर को देखें तो सिंपल सी बात है, आप लोगों ने जब चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ये अच्छी तरीके से पता होगा कि सोडियम को जब हम लोग एयर में बर्न करते हैं तो ये गोल्डन फ्लेम्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो हमारा एलिमेंट ए होगा वो क्या होगा, सोडियम रहा होगा, ठीक है, ये सोडियम रहा होगा, ठीक है। नाउ सोडियम जब आपका बी के साथ, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है, रिएक्ट कर रहा है तो प्रोडक्ट सी बना रहा है। तो देखिए सोडियम जब आपका क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड बना दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे बेटा अगर आप रिएक्शन को देखो तो देखिए आपका सोडियम क्लोराइड बन गया कि नहीं बन गया, ये आपका प्रोडक्ट सी हो गया। नाउ अब प्रोडक्ट सी की जो एक्वस सोल्यूशन है, हम लोगों ने क्या किया बेटा, इस सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व कर दिया, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया। तो देखिए हमको क्या मिलेगा बेटा, हम लोगों को सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, दैट इज NaOH, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका कंपाउंड डी हो जाएगा, ये आपका कंपाउंड डी हो जाएगा
और साथ ही साथ यहाँ पे आपका क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम लोग एलिमेंट ए को देखें तो ये आपका सोडियम हो गया, बी आपका क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, सी आपका बेटा सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, एंड डी आपका क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे तो आप बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स को सिक्योर कर सकते हो। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ए नॉन मेटल ए इज एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ आवर फूड एंड फॉर्म्स टू ऑक्साइड बी एंड सी। ऑक्साइड बी इज टॉक्सिक वेयर एज सी कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हम लोगों के पास एक नॉन मेटल ए है, ठीक है, जो क्या करता है बेटा, हमारे फूड का एक इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। ठीक है, और ये दो ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करता है। भाई ये दो ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करता है जो हमारे बी और सी हैं। ठीक है, अब बी वाला जो है बेटा ये आपका टॉक्सिक है और सी वाला आपका ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से देखें तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है बेटा, वी हैव टू आइडेंटिफाई ए बी एंड सी। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें तो हमारा ए क्या होगा, दैट इज कार्बन। तो हमारा जो कार्बन होता है बेटा ये हमारे फूड का एक इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है। अब ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है बेटा, CO2 बनाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है बेटा ये आपका टॉक्सिक होता है। ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस से करता है वो आपकी ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करती है। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? तो सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, टू विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल डज ए बिलोंग। अब ये हमारा जो नॉन मेटल ए था ये बेटा हमारी पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप से बिलोंग करेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकाल लें तो देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है बेटा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2,4। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसमें 10 ऐड कर देंगे तो हमारा जो कार्बन होगा ये आपके 14th ग्रुप से बिलोंग कर रहा होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब यहाँ पे 10 ऐड क्यों किया गया है बेटा, तो ये जब आप लोग जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर को पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ए मेटल M डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स बट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ए ब्लैक कलर प्रोडक्ट। आइडेंटिफाई M in the black color product and also explain the reaction of M with oxygen। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि जो आपका मेटल M है ये एसिड के साथ कोई भी रिएक्शन को शो नहीं करता है, लेकिन यही मेटल M की रिएक्शन अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ करा दें तो हमको एक ब्लैक कलर का प्रोडक्ट मिल जाता है या एक ब्लैक कलर का कंपाउंड मिल जाता है। ठीक है, तो हमको इस मेटल M का नाम बता दो और रिक्वायर्ड रिएक्शन बता दो। तो यहाँ पे जो हमारा M मेटल होगा दैट इज कॉपर। तो देखिए कॉपर आपका जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है, दैट इज अ ब्लैक कलर कंपाउंड, जो कि हमारा ब्लैक कलर का होता है। ओके, तो कॉपर इज द मेटल विच डज नॉट रिएक्ट विद एसिड। ये आपके एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, हाइड्रोजन से नीचे लाई करता है। साथ ही साथ इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है विच इज ब्लैक इन कलर। तो ये आपकी क्या हो जाएगी बेटा, ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट आर आयनिक कंपाउंड्स, राइट डाउन एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। Why do ionic compounds do not conduct electricity in the solid state। तो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको ये बता दो कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, फिर हमसे बोल रहा है कि 3 प्रॉपर्टीज़ बता दो आयनिक कंपाउंड्स की, और लास्ट पार्ट में क्या बोल रहा है
कि आखिर आयनिक कंपाउंड्स अपनी सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं करा पाते हैं। देखिए, अगर हम लोग आयनिक कंपाउंड्स की बात करें तो दोज कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स। तो ऐसे सभी कंपाउंड्स जो आपके या तो इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से या इलेक्ट्रॉन के गेन करने से बनते हैं, वो सारे कंपाउंड्स आपके क्या कहलाते हैं, आयनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लोग बेटा सोडियम क्लोराइड को ले सकते हो। ठीक है, अब सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था बेटा, इसने क्या किया, क्लोरीन को दे दिया। ठीक है, तो सोडियम के पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लोरीन के पास क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ये दोनों आपस में मिलकर के क्या बना लिए, एक कंपाउंड बना लिए, दैट इज सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आयनिक कंपाउंड हो गया। अब अगर हम लोग आयनिक कंपाउंड्स की बेटा प्रॉपर्टीज की बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड हार्ड इन नेचर। तो देखिए, जो भी हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर जनरली सॉलिड, या आपके सॉलिड होते हैं और बहुत ही हार्ड होते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए, जितने भी आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है ये बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो जितने भी आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर जनरली सल्यूबल इन वाटर, ये आपके क्या होते हैं, वाटर में सल्यूबल होते हैं, बट दे आर इनसल्यूबल इन सॉल्वेंट्स लाइक केरोसिन और पेट्रोल। ये आपके जो हैं बेटा केरोसिन और पेट्रोल में सॉल्यूबल नहीं होते हैं, लेकिन ये आपके वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। अब हम लोग जो है इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं कि आखिर आयनिक कंपाउंड्स सॉलिड स्टेट में जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं करा पाते हैं। तो देखिए, जब हमारे आयनिक कंपाउंड्स जो हैं बेटा सॉलिड स्टेट में होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, यहाँ पे आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं होते। तो जब आपका फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता तो हम लोगों को पहले से ही पता है कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन्स के ही मूवमेंट को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो जब आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव ही नहीं करेंगे तो किस तरीके से आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो इसी वजह से क्या होता है, क्योंकि जो है ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं तो इस वजह से जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आपके जो है बेटा फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं, और इनके मूवमेंट के ना होने की वजह से क्या होता है कि आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करा पाते हैं। अब हम लोग जो है बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा हमारे पास दो पार्ट हैं, एक एक करके हम लोग जो है अच्छे तरीके से समझेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, डिफाइन एन एलॉय, हाउ इज एन एलॉय प्रिपेयर्ड, लिस्ट 2 एडवांटेजेस ऑफ मेकिंग एलॉयज। तो पहले पार्ट में हमसे बोल रहा है कि एलॉयज क्या होते हैं, हमको ये बता दो, हम लोग एलॉयज को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, और साथ ही साथ हम लोगों को 2 एडवांटेजेस बताने हैं एलॉयज के। तो देखिए, यहाँ से अगर हम लोग बात करें एलॉयज की तो आप सभी लोगों को पता है बेटा कि एलॉयज हमारे होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स के या फिर मेटल और नॉन मेटल के। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अब अगर हम लोग इसकी प्रिपरेशन की बात करें कि किस तरीके से हम लोग जो है एलॉयज को प्रिपेयर करते हैं, तो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल। तो देखिए, जो हमारा मेन मेटल होता है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको मेल्ट करते हैं, और उसके बाद हम लोग जितने भी हमारे अदर एलिमेंट्स होते हैं उनको डेफिनेट प्रोपोर्शन में डिसॉल्व कर देते हैं उस प्राइमरी मेटल के अंदर। ठीक है, और लास्ट में हम लोग क्या कर देते हैं बेटा, उसको कूल कर देते हैं रूम टेम्परेचर तक। तो जो हम लोगों को रिक्वायर्ड हमारा मटेरियल मिलता है दैट इज कॉल्ड द एलॉय, वो हमारा क्या कहलाता है, एलॉय कहलाता है। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम लोग जो है इसके एडवांटेजेस को भी देख लेते हैं। तो देखिए, एलॉय का फर्स्ट एडवांटेज क्या होता है बेटा कि इनमें कोरोजन नहीं होता है, ये जनरली आपके जो है कोरोडेड नहीं होते हैं बड़े आसानी से। ठीक है, दे आर रेजिस्टेंट टू कोरोजन।
और सेकेंड आपका क्या होता है बेटा कि जो इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है ये भी बहुत ज़्यादा होती है। अब हम लोग जो है इसके सेकेंड पार्ट को देखते हैं कि राइट द कंपोजिशन ऑफ स्टेनलेस स्टील, वाई इज स्टील प्रेफर्ड ओवर आयरन, लिस्ट 2 रीजन। तो देखिए सबसे पहले हमसे बोल रहा है कि हम लोगों को स्टेनलेस स्टील के कंपोजिशन के बारे में बता दो। अब नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है कि आखिर हम लोग आयरन की जगह पर स्टील का यूज़ क्यों करते हैं, इसके लिए हमें 2 रीज़न दे दो। देखिए यहाँ से अगर हम लोग इसके आंसर को देखें बेटा तो देखिए स्टील इज एन एलॉय ऑफ कार्बन एंड आयरन। ठीक है, तो स्टील बेटा हमारा क्या होता है, हमारे कार्बन और आयरन का एलॉय होता है। एंड स्टेनलेस स्टील, और जो हमारी स्टेनलेस स्टील होती है इट कंसिस्ट 10.5% ऑफ क्रोमियम एंड 1.2% ऑफ कार्बन एंड अदर एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा कंपोजिशन गिवन है, आप लोग सिंपली इसको क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। ठीक है, नाउ हम लोग जो है इसके सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ को समझते हैं कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड कि हम लोग स्टील का यूज़ करते हैं ओवर द आयरन। तो सबसे पहला रीज़न क्या होगा बेटा कि आपका जो स्टील होता है ये आयरन के कंपैरिजन में हार्ड होता है और ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और साथ ही साथ जो है बेटा जो स्टील होता है उसमें रस्टिंग बहुत देर में होती है। ठीक है, एज कंपेयर टू प्योर आयरन। तो इस वजह से क्या किया जाता है, जनरली स्टील का यूज़ किया जाता है आयरन की जगह पर। अब हम लोग जो है बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि प्रत्युष टुक सल्फर पाउडर ऑन ए स्पैचुला एंड हीटेड इट, he collected the gas evolved by inverting a test tube over it as shown in figure। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये देखिए आपके प्रत्युष हैं। ठीक है, प्रत्युष ने क्या किया, सल्फर पाउडर को लिया स्पैचुला में। ठीक है, अभी आपका स्पून टाइप का होता है। तो देखिए आपका स्पैचुला में सल्फर पाउडर इन्होंने लिया और उसके बाद क्या किया, इन्होंने नीचे से बर्नर लगा दिया और इसको बर्न किया। तो इन्होंने क्या पाया कि एक गैस प्रोड्यूस हुई। ठीक है, और उस गैस को इन्होंने इस दूसरे टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लिया। अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर। तो देखिए बेटा सल्फर को जब हम लोग हीट करेंगे तो देखिए आपका क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये बेटा सल्फर डाइऑक्साइड आपकी ड्राई है। ठीक है, अगर ये ड्राई है बेटा तो यहाँ पे लिटमस पेपर पे कोई भी एक्शन नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग मॉइस्ट लिटमस पेपर ले रहे हैं, अभी तक हमारा लिटमस पेपर ड्राई था तो हम लोग नेचर को नहीं बता सकते, लेकिन अब हमारा लिटमस पेपर क्या है, मॉइस्ट है। तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड आपका क्या है बेटा, सल्फर आपका नॉन मेटल है। ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ ये करेगा तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाएगा, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आपके क्या होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। तो एक्चुअल में आपका क्या है, ये जो SO2 है बेटा ये आपका एसिडिक नेचर को शो करेगा। ठीक है, अब ये SO2 जब बेटा आपका वाटर के साथ ये करेगा तो ये H2SO3 की फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, इसी वजह से ये क्या करेगा, जो आपका लिटमस पेपर होगा उसको रेड कलर में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि हमारा सल्फ्यूरस एसिड बना लेगा। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अब देखिए सेकेंड पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है कि राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। अब हमको यहाँ पे बेटा एक बैलेंस रिएक्शन लिख के दिखानी है। तो देखो सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो इसने क्या बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब इस सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन जब वाटर के साथ होगी बेटा तो ये क्या बनाएगा, सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा। अब इस रिएक्शन को आप लोग चेक करो, ये भी हमारी क्या है बेटा, ये भी आपकी ऑलरेडी बैलेंस्ड है। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, रिक्वायर्ड बैलेंस्ड इक्वेशंस हो जाएंगी। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। कंपाउंड X एंड एल्युमिनियम आर यूज्ड टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक्स। आइडेंटिफाई द कंपाउंड X
नेम द रिएक्शन, बी पार्ट में बोल रहा है, एंड राइट डाउन इट्स रिएक्शन। तो सिंपल सी बात है बेटा, आप लोगों को जब मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो मैंने आप लोगों को एक रिएक्शन बताई थी जिसका यूज रेलवे ट्रैक्स की ज्वाइनिंग में किया जाता है, दैट इज द थर्माइट रिएक्शन। उसी रिएक्शन के ऊपर ये पूरा आपका क्वेश्चन बेस है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक एक्स कंपाउंड है, जब एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करता है तो इसकी रिएक्शन हम लोग रेलवे ट्रैक्स में यूज़ करते हैं। तो एक्स आपका क्या होगा बेटा, आयरन का ऑक्साइड, दैट इज Fe2O3। तो देखिए Fe2O3 जब एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है बेटा, Al2O3 बनाता है, और यहाँ पे आपका आयरन जो है डिस्प्लेस कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो बेटा कंपाउंड एक्स है ये आयरन का ऑक्साइड हो गया। ये रिएक्शन आपकी क्या हो गई, थर्माइट रिएक्शन हो गई, और इसकी इक्वेशन क्या हो गई, ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई। तो ये रिएक्शन आप लोग याद रखिएगा, थर्माइट रिएक्शन आपसे बोर्ड एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। ए नॉन मेटल ए which is the largest constituent of air when heated with H2 in 1:3 ratio in the presence of a catalyst iron gives a gas B. On heating with oxygen, it gives an oxide C. If this oxide is passed with water in the presence of air, it gives an acid D, which gets act as a strong oxidizing agent. जो हमारा क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से बिहेव कर रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में बेटा क्या बोल रहा है, आप लोग इस चार्ट की हेल्प से समझ सकते हो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अपन लोगों के पास एक नॉन मेटल ए है जिसका परसेंटेज जो है एयर में मैक्सिमम है। तो किसका परसेंटेज एयर में मैक्सिमम है, दैट इज नाइट्रोजन। तो ये जो नाइट्रोजन आपका जो नॉन मेटल है इसका जो कंपोजिशन है एयर में सबसे ज़्यादा है। तो आपका नॉन मेटल ए क्या रहा होगा, ये आपका नाइट्रोजन रहा होगा। अब सेकेंड पार्ट में क्या बोला कि ये नाइट्रोजन जब आपका हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, ये नाइट्रोजन जब आपका हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया कितने रेशियो में, 1:3 के रेशियो में, इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एज ए कैटलिस्ट। तो यहाँ पे क्या बनाएगा बेटा, 2 मोल्स ऑफ एमोनिया। ये हमारी कौन सी गैस हो गई, ये हमारी एमोनिया गैस हो गई कि नहीं हो गई। अब देखिए थर्ड पार्ट में क्या बोला क्वेश्चन ने कि यही नॉन मेटल बेटा जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये ऑक्साइड सी की फॉर्मेशन कर रहा है। तो देखिए नॉन मेटल आपका क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दैट इज NO2। अगेन हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये जो ऑक्साइड सी है जब ये वाटर के साथ रिएक्ट किया तो इसने एसिड डी की फॉर्मेशन करी। तो ऑक्साइड सी क्या था बेटा, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब वाटर के साथ रिएक्ट किया तो इसने क्या बनाया बेटा, नाइट्रिक एसिड बनाया। और नाइट्रिक एसिड आपका क्या होता है बेटा, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो देखिए यहाँ पे सारी रिएक्शंस आपने लिख ली कि नहीं लिख ली, ये सारी रिएक्शंस आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है बेटा, आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी। तो देखिए ए आपका क्या है, नाइट्रोजन, बी आपका क्या है, अमोनिया, सी आपका क्या है बेटा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और डी आपका क्या हो जाएगा, दैट इज नाइट्रिक एसिड। अब सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि टू विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल डज दिस नॉन मेटल बिलोंग। कि ये जो नॉन मेटल ए था ये किस ग्रुप से बिलोंग करेगा। तो अगर हम लोग नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर को देखें दैट इज 7, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2,5। अब इस 5 पे आप क्या करो 10 को ऐड कर दो, तो हमारा जो नाइट्रोजन है बेटा ये आपके 15th ग्रुप से बिलोंग करेगा। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने जो है
बाकी सारे चैप्टर्स के वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पे जा कर के सभी चैप्टर के वीडियोस को देख सकते हो। साथ ही साथ अगर आप लोगों को जो है इसकी PDF को डाउनलोड करना है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।